अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रो सीरीज का लास्ट रूम प्ले करेंगे जो कि हमारे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन। इस रूम को ओपन करेंगे। नॉर्मली आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं ग्रैब का वर्ड यूज कर रहा था। ठीक है। बेसिकली ग्रैब वर्ड जो है वो ही एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपना टेक्स्ट पुट करने के बाद रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो काउंट कर सकते हैं। सो अब इसका चार सेट हम देख लेते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नॉर्मली देखिए वो कह रहा है कि हमें ग्रैब करने के लिए जो भी हम डाटा ग्रैब करते हैं उसके लिए हम फाइल नेम लिखते हैं, जैसे कि ग्रैब। ग्रैब के बाद मुझे ग्रैब करना है 15। और किस फाइल से ग्रैब करना है मिस्टर प्रोफेसर। तो जहाँ जहाँ 15 वर्ड या आया उसने वो मुझे लोकेशंस जगह ग्रैब करके डाटा दे दिया। अब अगर हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 1 को भी ग्रैब करना है और 5 को भी, तो उसके लिए वो कह रहा है कि क्लोजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट में ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा स्क्वायर और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब इंटर करता हूँ तो ये देखें उसने 1 को अलहदा ग्रैब किया है और 5 को अलहदा ग्रैब किया है। देखिए जहाँ जहाँ 1 5 या 5 1 या 1 5 5 5 1 1 जहाँ जहाँ यूज हुआ उसने तमाम चीज़ों को ग्रैब करके मेरे सामने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसी चीज को अगर मैं और ज्यादा इजी समझूं कि अपना जो है इसको ए बी सी कर दूं, ए बी कर दूं, तो जहां जहां ए और बी यूज हो रहा है उसको ग्रैब करेगा। जो कि सबसे पहले कह रहा है कि मैच द सी ओ जी। ठीक है, तमाम कैरेक्टर्स को मैच करने के लिए मुझे पता है कि ब्रैकेट ऑन करूंगा और ब्रैकेट ऑफ करूंगा और उसके दरम्यान में सी ओ जी लिख दूंगा ना। आई एम राइट। नाउ नेक्स्ट वो मुझसे कह रहा है कि अब वो यहाँ पे बेसिकली वर्ड्स मैच करा रहे हैं कि एक कैट का वर्ड है, एक फैट का वर्ड है और एक रैट का वर्ड है। ठीक है। अब इसमें आप कॉमन देखेंगे कि कैट सी ना ए टी, ए टी सेम है। अब मैं आपको वो समझा सकूंगा जैसे ये ए टी सेम है। तो इसके लिए मेरे पास आ जाएगा ग्रैप। ग्रैप के अंदर जो कॉमन नहीं है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सी ऐसे, और उसके बाद जो कॉमन है एटी ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। अब वो ग्रैप एटी जो है उसको ग्रैप करेगा। इट मीन्स कि अगर मैं इस तरह से लिख दूं ब्रैकेट ऑन सी ब्रैकेट क्लोज और एटी, तो वो जो है इसको स्कैन कर लेगा। बट इसमें मुझे अपना वो तमाम वर्ड लिखने हैं जो वर्ड्स यूनिक है, जैसे ए यूनिक है, एफ भी यूनिक है, देन एच भी यूनिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें सी यूनिक है, इसमें अपना एफ यूनिक है, इसमें एच यूनिक है, बट लास्ट सेम है। तो वो पहले लिखेगा सी, फिर आगे इसका एटी लगा देगा, फिर आगे लिखेगा एफ, फिर एटी लगा देगा, फिर आगे लिखेगा एच, फिर एटी लगा देगा। तो चेक करते हैं। सो नाउ राइट आंसर। दिस इज बेसिकली एक्चुअल रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब वो अगेन कह रहे हैं कि फॉलो द वर्ड्स, बट अब फिर कैट कैट और ना सॉरी कैट कैट ना हैट हैट, अब वो ये लिख रहा है बेसिकली। अब कैट कैट और हैट हैट के लिए भी मैं लिखूंगा यहाँ कैपिटल, और ये से केस सेंसिटिव है तो इसलिए आपका ये दो वर्ड होंगे, सी स्मॉल और सी लार्ज। ये दो वर्ड होंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, देन कैपिटल एच स्मॉल एच। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। देन उसके बाद क्लोज, देन उसके बाद ए टी कॉमन है, ए टी, देन सबमिट। तो राइट आंसर। सो नाउ दिस राइट आंसर। नाउ आप देखिए उसके बाद कह रहा है कि फॉलो आर द नेम फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 फाइल 6। नाउ अब आप यहाँ देखें कि बेसिकली एफ एफ सब में यूज हो रहे हैं, बट एफ के सेंसिटिव है। कोई सी जगह पे एफ कैपिटल है, कहीं पे एफ स्मॉल है। ठीक है। अब इट मीन्स इसके रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्लोज। ये मतलब हमारा एक पहला स्टेप क्लोज हो गया। अब इसके बाद आगे हमने जो कॉमन फाइल है वो लिखनी है आई एल ई फाइल। ठीक है। अब वो कैपिटल कर देगा तो वो एफ आई एल ई कर देगा, कैपिटल एफ आई एल ई। ठीक है। आगे उसके बाद अगर समाल करेगा तो वो उसमें भी सेम करेगा, समाल एफ आई एल ई ना। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। बट इसमें एक और डिफिकल्ट पार्ट है, वो है 1 2 3 4 5 7 9। ठीक है, मतलब कि न्यूमेरिक्स वो डिफरेंट है। अब उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में अगेन मुझे ब्रैकेट्स यूज करनी है, तो मैं अगेन यहाँ पे यूज कर लूंगा।
अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं जो हमने ऊपर यहाँ देखी, जैसे यहाँ पे आ रहा है ए से जेड, को इसके दरमियान में सब कुछ यूज कर लेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह दिया मैंने अपना 1-9। ठीक है, इट मीन 1 से 9 के दरमियान में कोई भी है, जीरो नहीं है ना। अब वो यहाँ से यूज करेगा कैपिटल FILE 1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वो रेगुलर एक्सप्रेशन काउंट होंगे। मैंने चलाया तो डन, हमारा आंसर कंप्लीट। नाउ अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट में मैच ऑल द फाइल नेम ऑफ क्वेश्चन फॉर एग्जीक्यूट फाइल 7, यूज द रेट सिंबल। अब बेसिकली कह रहे हैं कि फाइल 7 को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो अब फाइल 7 जो है वो एग्जीक्यूट होगी हमारे पास कैपिटल F, स्मॉल f, दिस वन। ठीक है, 4। देन उसके बाद ILE फाइल कंप्लीट हो गया। उसके बाद देन अगेन अपना कह रहा है एट द सिंबल ऑफ रेट। ओके, नाउ अगेन कैपिटल ब्रैकेट, दिस इज द पावर साइन जिसे हम रेट सिंबल भी कह रहे होते हैं। देन उसके बाद अपना जस्ट 7 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये देखें राइट आंसर। नाउ वाइट कार्ड एंड ऑप्शनल करेक्टर्स, इसके अंदर हमारे पास जैसे डॉट है, साइन स्लैश का है, अपना क्वेश्चन मार्क है, ये सिंबल्स में आ जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, एट द रेट आ गया, डॉलर साइन आ गया, हैश साइन आ गया, पावर साइन आ गई। तो ये हमारे पास जो डॉलर मतलब रेड साइंस हैं, इनको हम यूटिलाइज करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ग्रैब कर लो, स्टार्ट में कुछ भी हो बट लास्ट में मस्ट है एट होना। ठीक है, 80 होना। जैसे ये देखें, कैट पहला क्वेश्चन है, फैट रेड, कैट फैट हैट रेड। अब इन चारों में 80 मैच है। ठीक है, अब पहले वाला एक तो ऑप्शन है कि हम पहले सबको कैपिटल C लिखें, कैपिटल A लिखें, ये सब कुछ। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डॉट लगा दें, कि डॉट का मतलब ये है कि भाई मुझे नहीं पता, स्टार्ट में वो A भी हो सकता है, B भी, 1B 2B 3B कुछ भी हो सकता है, बट लास्ट जो है वो 80 है, एंड जो है वो एट पे है। ठीक है, ये वाइट कार्ड पे आ जाता है। वाइट कार्ड में हम डॉट वगैरह यूज कर रहे होते हैं या स्लैशेस लगा रहे होते हैं, सिंबल्स मतलब यूज कर रहे होते हैं दूसरे। ठीक है, देन ये हमारे पास इस तरह से आ गया। देन मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये देखें मैथ क्लियर हो गया। अब कैट और कैट्स जो है उसको मैच करना है। अब दो ऑप्शन है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यूज करता हूँ, ये डॉट वाला मैंने यूज कर लिया पैरामीटर। नेक्स्ट सिंबल है क्वेश्चन मार्क, C, स्मॉल C, कैट। अब मैं सॉरी यानी 80 लिखूंगा तो समझ आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें S आ रहा है। अगर मैं इसमें S लिख दूंगा तो फिर अपना इसमें S नहीं आ रहा, पहले वाले में फिर एरर आएगा। अब ऐसे सिचुएशन में, थोड़ा पजल सिचुएशन में, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि इसके आसपास मतलब कि कोई अंदाजा लगा दे। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो वो मुझे करेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो केस सेंसिटिव नहीं देखेगा, वो बेसिकली सिर्फ कैट देखेगा, वर्ड कंप्लीट नहीं होगा तो नो इशू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग डोमेन नेम cat.xyz। अब इसकी डोमेन्स को मैच करने के लिए हमारे पास .xyz तो आएगा ही आएगा, बट अपना कैट के साथ मैच करना है ना, तो कैट स्लैश बैक बना बैकवर्ड स्लैश है ये, .xyz। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बेसिकली अगर हम वाइट कार्ड मार्क्स में ऐसे लिखेंगे तो वो डॉट की जगह कुछ भी पुट कर देगा, तो वो कैट A XYZ आ जाएगा, कैट B XYZ आ जाएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप स्लैश लगाएंगे ताकि वो डॉट की जगह डॉट ही रहने दे। अब हमारे पास आ गया फॉलोइंग मल्टीपल डोमेन्स आ गई। अब साफ ज़ाहिर है कि स्लैश भी यूज होगा क्योंकि स्लैश में हमारे पास अपना डॉट कवर हो रहा है। लास्ट में एक्स वाई जेड आ रहा है। ओके ठीक है, इसके लिए हमने स्लैश यूज लाजमी करना है ना। उससे पहले कैट कैट्स हैट्स आ रहा है, तो इट मीन्स कि अपना ऑप्शनल क्वेश्चन मार्क भी यूज करना है। और जो सेम है वो C है, तो और यूनिक C है और H है, और उसको भी यूज करेंगे। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वाइल्ड कार्ड में ब्रैकेट ऑन C कैट के लिए, देन H, देन ब्रैकेट ऑफ, देन ATS रेट्स, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे S नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे भी एस है, फिर यहाँ पे भी है, ठीक है, एक पे नहीं है। नाउ बैकवर्ड स्लैश डॉट एक्स वाई जेड, क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड को भी कवर करना है। अब ये कह रहा है कि मैच एवरी फोर्थ लेटर। अब इट मींस कि अब फर्स्ट कह रहे हैं फोर्थ लेटर लास्ट वाला तुमने चेक करना है ना सिर्फ, कि जो कि बेसिकली अपना एन से जेड के दरमियान में है। पहले अपना 1 2 3 तीन तो डॉट लग गए। अब उस पर एनी लेटर आ जाएगा, वो ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। वो एनी 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 जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा। सेकंड पे वो कह रहा है कि एन से लेके जेड तक मुझे कोई भी आ जाए, तो उसके लिए पावर साइन जैसे हमने यूज किया था कंट्रोल के लिए, डॉट एन डैश जेड ब्रैकेट क्लोज। अब वो स्टार्ट में भी कुछ भी लगा देगा और लास्ट में एन लगाएगा या जेड लगाएगा, यानी कि ए बी सी एन, ए बी सी जेड। तो इस तरह से ए बी सी इस तरह से कुछ भी लगा सकते हैं। मैच बैट बैट्स रेड, हैट हैट्स बट नॉट रेड, और हैट यूज द हैट सिंबल। Bat, bats, hat, hats, but not rat and rats. Choose December. Okay, it means हमने rats और rats दोनों को स्किप करना है वाइल्ड कार्ड मास्क में, या वो फिक्स रखना है। उसके लिए दिस वन साइन, देन आर, देन ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद ए टी एस और क्वेश्चन। हमने अब उसको पावर साइन दे दिया कि वो ना। अब हमने उसके बाद आगे नेक्स्ट टास्क जो है उसको देखते हैं, जो कि हमारे पास है टास्क 4। मेटा करेक्टर्स के ऊपर है बेसिकली, कि जैसे हम स्लैश लगाते हैं, स्लैश डी लाइन ब्रेक कर देता है समटाइम सम प्रोग्राम्स में। नॉर्मली अब वो यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग द कैट्स। अब कैट देखें, मैं सी ए टी एस और आगे एस 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 एस, चाहे वो 1000 एस हो। तो अब उसके लिए मुझे काउंट करना है कितने एस हैं। 1000 मतलब कि 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ जैसे आ रहा है कि अपना को अपना कर्ली ब्रैकेट में 12, इट मीन एग्जैक्ट 12 टाइम। ठीक है, 12 से कम नहीं, ज्यादा भी नहीं। ठीक है, मैं कहूँगा 1,5, इट मीन 1 से 5 के दरमियान में कोई लेटर आ सकता है यहाँ पे। अब जैसे देखें सी ए टी, सी ए टी कैट, कैट के बाद ब्रैकेट ऑन, सॉरी कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट ऑफ। इनके दरमियान में एस कितनी बार है, एग्जैक्ट एस लिखने हैं। तो 1 2 3 4, इट मीन्स कैट, 4 कैट्स। लास्ट वाला वर्ड है ना, तो लास्ट वाला वर्ड भी साथ लिखा जाएगा, ताकि एस को फिर वो रिप्लेस करके ना, एस को जगह फिर एस 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 इस तरह 4 टाइम्स वो रिपीट करें। ऑल मैच द वर्ड यूज द स्टेरिक साइन, कैट, कैट्स, कैट्स। अब इसके लिए भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज होगा, कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। देन उसके बाद ए टी एस, और अच्छा जैसे हमने ऊपर ब्रैकेट में लिखा 4, ऐसे हम यहाँ पे 4 के लिए स्टेरिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेरिक का मतलब भी होता है आल, कि आगे आने वाले जितने भी हैं वो सारे ऐसे। हमने कोई काउंटिंग नहीं बताई, हमने फिक्स कर दिया कि तमाम ऐसे। अब वो कितने ऐसे हैं वो हमने कोई इसे डिफाइन नहीं किया। नाउ लेट्स सी, नाइस राइट आंसर, आर ई जी ई एक्स, ये तो एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद गो, भी एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद बी आर 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 जो है यहाँ पे मुझे बताना है कि अपना बी आर प्लस, कि बी आर और उसके आगे वो आर 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 लगाता जाएगा। ठीक है, देन ओके। नाउ अब देखें ए बी अपना आ गया 001, बी बी 0000, ए बी सी 1000, सी बी ए 0110, सी टेट्रा 0। डू नॉट यूज द मेट्रा करेक्टर्स, मेटा करेक्टर्स यूज नहीं करना। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल ए यूनिक है, बी सी, ए बी सी, वो ए बी सी का ही कम्बिनेशन है जो बार बार चेंज हो रहे हैं, तो इट मीन्स ए बी सी तो मस्त है। देन उसके बाद हमारे पास अपना कर्ली ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं, अपना अप टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ ओके, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 0 1, ठीक। देन उसके बाद अपना कर्ली ब्रैकेट और फिक्स लेंथ बता दी हमने कि ये 4 है,
क्योंकि है तो लेंथ सब में 4 4 4 लास्ट में ना, बट उस 4 के अंदर हमारे पास अपना पहले में 0 0 0 1 आ रहा है, वो उसका कम्बिनेशन बना लेगा, 0 0 0 0 का कम्बिनेशन बन जाएगा, 1 0 0 0 का कम्बिनेशन बन जाएगा। बट इनके दरमियान में थर्ड वन में हमारे पास जो है ब्रेक हो रहा है। तो ये जैसे हमने पहले 3 का कहा कि पहले 3 में आप एक से लेके अपना 3 तक 0 0 0 3 टाइम लगा सकते हो, ठीक है, ये 3 टाइम 0 0 आप लगा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपना यहाँ फोर्थ वन में हमने कहा कि आप अपना जो है वो 0 1 लगाओगे, देन उसके बाद फिर से लेंथ आपकी 0 स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 0 1 और 1 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा सेकंड पार्ट में। और थर्ड पे फिर हमने कह दिया कि फोर्थ लेंथ है तो फोर्थ के ऊपर कॉम्बिनेशन बना देगा, ठीक है। ये वाकई इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा। Match all the following names: file 01, file 2, file 12, file 120, file 99। ओके, सो सिंपल। इसमें हमारे पास है, पहले तो फाइल छोटी बड़ी तो नहीं है, है, तो इट मीन्स ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ आई एल ई, फाइल तो हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सारा। देन उसके बाद हमारे पास अपना फाइल के अंदर कोई और वर्ड तो नहीं है, नहीं है। देन हम अब इसमें मेटाप्लेटर के सेल्स यूज करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा यूज हो जाएगा, नॉन डिजिटल, ये हाइफन स्लैश डी, मैच द डिजिट लाइक 9। ओके, न्यूमेरिक के लिए हम यहाँ यूज करेंगे बैकवर्ड/9, ठीक है, न्यूमेरिक वर्ड्स यूज करने के लिए, क्योंकि हमारे लास्ट में न्यूमेरिक है। तो न्यूमेरिक वर्ड्स हमने यहाँ पे /d लगा दिया, और उसके बाद करली ब्रैकेट में 1 2, ठीक है, 1 से 2 के दरमियान में हमने लॉक कर दिया। सबमिट, वाई सबमिट, ओ सॉरी, 9 नहीं, यहाँ पे डी आना है, /d। नाउ मैं इधर काली टूल, काली स्पेस टूल। ओके, अब स्पेस को हमने कवर करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेस के लिए कौन सा कीवर्ड है यहाँ पे, T for matching, W alphanumeric, non-alphanumeric, S for wide space, character space, blank space, line. Okay, and backward slash every space, everything characters. Okay. नाउ यानी कि बैकवर्ड स्लैश एस हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक में स्पेस कम है और एक में स्पेस ज्यादा। तो उसके लिए हमारे पास है वर्ड काली, काली के बाद हम स्लैश लगाएंगे बैकवर्ड, देन एस लगाएंगे, इसमें कुछ स्पेस कवर हो जाएगी, एक स्पेस हो या लाइन हो या ज़्यादा स्पेस हो, जितनी भी है वो स्पेस कवर हो जाएगी। देन उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ टूल्स, एंटर किया, एरर, टूल्स प्लस ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, सो काली /s प्लस। नाउ मैच ऑल द फॉलोइंग नेम, नोट्स, टिल्ड साइन, स्टफ @GT हैश। अच्छा, तमाम के लास्ट में ना या मिडल में कहीं हमारे पास स्पेशल साइन आ रहा है, हैशिंग के स्पेशल साइन के लिए कैपिटल W, और ABC और न्यूमेरिक्स के लिए अपना जस्ट /W। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले तो न्यूमेरिक्स जो है उसके लिए हम देखें, वो है हमारे पास /W स्मॉल, ओके, ब्रैकेट 5 ब्रैकेट क्लोज। नाउ लास्ट में अपना स्पेशल साइंस के लिए स्लैश कैपिटल, मैच द स्ट्रिंग कोटेशन स्टैटिक साइन एंड /S/कैपिटल S मेटा करेक्टर्स। ओके, 2FOH स्लैश के स्पेस दिस वन, ये भी अपना स्मॉल और कैपिटल एस देखें किस लिए यूज होता है। स्मॉल यूज फॉर द वाइट स्पेस एंड स्पेसेस टैब्स और ब्रेक लाइन के लिए, और कैपिटल एस जो है वो एवरीथिंग एल्स, ओके, यानी कि सिंबल्स वगैरह के लिए। हमारे पास वो पहले नंबर पे तो आ जाएगी स्पेस कवर करने के लिए कैपिटल S, देन /s ये सिंबल्स वगैरह कवर करने के लिए, और देन सॉरी स्टैटिक भी लगाना है क्योंकि बीच में दूसरा डाटा भी है, स्टैटिक, देन इधर भी स्टैटिक, देन अगेन S,
और यहाँ पे लास्ट में अगेन हमारे पास स्पेशल साइंस आ रहे हैं, तो अगेन कैपिटल एस हमारा ये कंप्लीट हो गया। नाउ मैच एवरी 9 कैरेक्टर स्ट्रिंग विद लेटर्स मेरिक साइन एक्सक्लेमेशन मार्क साइन। थोड़ा 9 है, ये तो इजी है। स्लैश कैपिटल एस, क्योंकि मुझे कैरेक्टर स्ट्रिंग मैच करनी है, तो एवरी स्ट्रिंग जो है कैपिटल एस में आती है। देन उसके बाद टोटल कैरेक्टर जो है वो 9 चाहिए, तो मैं 8 तक काउंट करूँगा। ठीक है, क्योंकि 8 तक काउंट करने के बाद मैंने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है जो 9th नंबर पे होगा सिंबल। तो उसके लिए लास्ट में अपना ब्रैकेट, power sign, exclamation mark, then bracket. Hope so. It's okay. No? Yes, it's okay. Now match all the name, use the plus symbol. Now dot bash underscore rc dot un. Okay. तो सबसे पहले तो डॉट को प्रेजेंट करने के लिए स्लैश आएगी आएगी स्लैश डॉट। उसके बाद अपना डिफरेंट करेक्टर्स हैं, तो क्वेश्चन मार्क, हाँ वो हम ऊपर देख के आए थे ना। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद अपना तमाम तरह लेटर्स, तो हाइफन डब्ल्यू जो है वो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल साइन नहीं है। स्लैश डब्ल्यू प्लस। बाकी अच्छा है, अपना रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए, बट इस तरह के एक्सप्रेशन यूज नहीं होते नॉर्मली। बहुत स्पेशल रेल केसेस होती हैं। बट अपना क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो हम टास्क 5 पे पहुंच गए हम। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि टास्क 5 में क्या है ना। अब ये क्या कह रहा है जी, मैच एवरी स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद द पासवर्ड फॉलोइंग बाय एनी 10 कैरेक्टर्स एक्सक्लूड 0। ओके, अब इसके लिए सबसे पहले तो PASSWORD पासवर्ड। पासवर्ड के बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा कॉलन, अच्छा ये पासवर्ड कॉलन है। ठीक है, पासवर्ड कॉलन। इसके बाद अपना ब्रैकेट ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, स्टार्टिंग हाँ एक्सक्लूड, हाँ एक्सक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 हो जाएगा ना, वो 0 करेंगे। हाँ, 0 ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, देन कैरेक्टर्स जो हैं वो इसके होंगे 10। इज इट ओके? नो नो, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, नाइस। मैच यूजर नेम इन द फॉलोइंग बिगिनिंग लाइन, नॉट द स्पेस। ओके, स्पेस के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द पावर साइन, नेम यूजर नेम, एंड देन डॉलर। स्पेस को कवर करने के लिए स्लैश एस था हमारे पास। मैच एवरी लेटर, एवरी लाइन दैट डज नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। ओके, अब इसके लिए जब स्टार्ट जो डिजिट से नहीं हो रही, उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा मेटा करेक्टर्स में, नॉन हाइफन कैपिटल बी स्लैश कैपिटल डी, और स्टार्टिंग के लिए पावर साइन। इट मीन्स के यहाँ आएगा पावर, नॉट कैपिटल डी, will not start from meta characters. Now, match the string that ends of the line EOF dollar। अब EOF डॉलर की अगर लाइन को मैच करना है जो इस पे मैच हो रही है, उसके लिए मैं एज लिख दूंगा EOF स्लैश डॉलर, और नाउ लास्ट करने के लिए दोबारा अगेन से डॉलर, एज इज वो आ गया। ठीक है, और लास्ट में डॉलर। नाउ आई एम नैनो। ठीक है, इट मीन्स के आई एज इट इज आ जाएगा, यूज भी एज इट इज आ जाएगा। नाउ नैनो और विम जो है इसके अंदर हमने देखना है कि पहले नैनो है, ब्रैकेट स्टार्ट नैनो, पाइप साइन VIM ब्रैकेट क्लोज। नाउ I'll match the dollar, starts with the dollar following by the single digit, followed by the dollar, following by the more non-void space characters. Okay, so इसके लिए
हमारे पास डॉलर में स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले डॉलर लगाना पड़ेगा। तो स्लैश डॉलर साइन, है ये तो डॉलर के लिए आ गया। और अपना बीच में वो क्या कह रहा था, आल द मैच स्टार्ट्स फ्रॉम द डॉलर, तो डॉलर एज इट इज आ गया। देन फॉलोइंग बाय द सिंगल करेक्टर बाय, ठीक है सिंगल करेक्टर, करेक्टर के लिए अगेन स्लैश स्मॉल डी आएगा। स्मॉल डी के बाद अपना फिर से वाइट स्पेस को कवर करने के लिए बैकएंड डॉलर स्लैश कैपिटल एस प्लस एवरी आईपी पॉसिबल आईपीवी4 को मैच करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो ब्रैकेट आएंगी। ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पुट करेंगे स्लैश डी स्लैश स्मॉल डी के बाद हमारे पास तीन कैरेक्टर होते हैं आईपीवी के, ठीक है 1 से लेके 3 के दरमियान में ना, तीन कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स हमारे पास स्टोर नहीं होते। देन स्लैश डॉट, ये लाजमी है क्योंकि अगर स्लैश नहीं लगाएंगे तो वो डॉट जो है वो पैरामीटर कंसिडर हो जाएगा। नाउ हमारा पहला सेट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट 3 लेटर्स का, ठीक है वो 3 से 0 आ जाएगा, ठीक है। देन स्लैश ब्रैकेट 1 से लेके 3 के दरमियान में, सबमिट। देन हमारे पास डोमेन नेम चेंज है हेलो। ब्रैकेट ऑन करने के बाद अपना सबसे पहले तो स्लैश डब्ल्यू आएगा, फिर प्लस, ठीक है क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक्स वगैरह आ सकते हैं। उस प्लस के बाद अपना ब्रैकेट क्लोज और एट द रेट स्टैटिक रहेगी, ठीक है इसमें कोई भी वर्ड आ सकता है हमारे पास। देन उसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और इसमें भी अपना डॉट के एट द रेट के बाद फिर से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो अगेन सॉरी स्लैश डब्ल्यू प्लस कोई सा भी मतलब वर्ड आ सकता है, कोई रेंज हमने नहीं दी, फिर क्लोज, फिर उसके बाद डॉट कॉम 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 डॉट स्लैश डॉट कॉम फिक्स हो गया हमारा। ठीक है सो हमारा रूम क्रिएट का खत्म हो गया है। काफी टेक्निकल सा रूम था, ट्रिकी सा रूम था। सो बहरहाल इंटरेस्टिंग था। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।